दोस्तों आज एक बहुत बड़े सवाल से पर्दाफाश करेंगे कि वुड यूज किया जाए या यूज टू यूज किया जाए। आखिर किन सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस जो पास्ट में बार बार किए गए, ऐसे काम जो पास्ट में बार बार किए गए, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, मैं फल खाया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं समोसे खाया करता था, मैं बिस्किट खाया करता था, सच में बता रहा हूं बहुत शरारत किया करता था। अब इन सेंटेंसेस को बताना किस तरह से, यूज टू का इस्तेमाल किया जाए या वुड का इस्तेमाल किया जाए, ये कंफ्यूजन रहता है। तो वुड यूज करूं या यूज टू यूज करूं? My dear friends, this is the video lecture number 21, and in this lecture I'm going to clear both kinds of things to you. And let me tell you, I don't want to make it very much surprise. I'm just going to tell you, you can use both of the things. You can use used to, आप used to का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप use कर सकते हैं would का भी, but how to use? That's the question. So अगर कोई काम आपने पास में बार बार किया, जैसे कि आप स्कूल जाया करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, समोसे खाया करते थे, जो भी काम आपने पास में बार बार किया, उसको बताने के लिए आप क्या यूज करते हो? दोनों ही चीजों का, यूज टू भी और वुड का भी। अब यूज टू का तो मैंने बता दिया आपको, वीडियो नंबर 20। अगर आपने नहीं देखी है, you can click on the I button and from there you can watch that one also after this, or you can stop this video here and then you can just resume it after watching that one, जो आपको ठीक लगे। बट अगर आपने नहीं भी देखी तब भी आप यहाँ से गेट कर लोगे। तो मैंने क्या बताया, आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो, यूज टू का भी एंड वुड का भी। अब सवाल ये कि यूज टू का कैसे करना है। यूज टू तो बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने बताया था, मैं स्कूल जाया करता था, क्रिकेट खेला करता था, समोसे खाया करता था। तो इसको बताने के लिए बड़ा ही सिंपल सा एक पैटर्न है, आई यूज्ड टू V1। आई यूज्ड टू V1 यानी टू आपको पता है, एक टू के बाद आप जो भी फॉर्म यूज करोगे उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आई यूज टू V1, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आई यूज टू इन्फिनेटिव। छोड़ो, कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, आई यूज टू V1 यानी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप। जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं मॉनिटर हुआ करता था, होने को हम कहते हैं बी, आई यूज टू बी अ मॉनिटर। मैं क्रिकेटर हुआ करता था, आई यूज टू बी अ क्रिकेटर, है ना। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल नहीं जाया करता था, तो उसके लिए मैंने आपको बताया वहां पे डिडंट यूज टू हो जाता है। वीडियो नंबर 21। नेगेटिव सेंटेंस में आप डिड का यूज करते हो। एक्चुअली नो, आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट। और मम्मी मुझे बहुत मारा करती थी। माई मदर यूज टू बीट मी अ लॉट बिकॉज मैं बहुत शरारत किया करता, बिकॉज आई यूज टू डू so many mischievous या so many pieces of mischievous। मैं बहुत शरारत किया करता, इसलिए मम्मी मुझे खूब पनिश किया करती थी। माई मदर यूज टू पनिश मी अ लॉट। तो यूज टू के साथ इस तरह से। लेकिन the next thing that I'm gonna tell you here, how to use would। अब would का confusion बढ़ता है, नहीं बढ़ता तो मैं आपको पहले confusion देता हूँ, फिर आंसर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, would का यूज फ्यूचर के लिए भी किया जाता है, और फ्यूचर के लिए कैसे किया जाता है ये अगले वीडियो लेक्चर में, अभी के लिए नहीं। और वुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो कैसे पास्ट के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्यूचर के लिए कब यूज करोगे। वुड का इस्तेमाल आप यूज करोगे फ्यूचर के लिए व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे कि क्या आप मेरी मदद करोगे, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, वुड यू गिव मी सम मनी, है ना, इस तरह से। लेकिन ये तो है फ्यूचर वाला यूज। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, हाउ डू वी यूज इट फॉर द पास्ट, यानी जब आपको लगे कि मुझे यूज टू नहीं यूज करना है, आप यूज कर लो वुड। जैसे आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहां पे आप ड्रिंक्स लेना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, तो आपने कहा कि भैया मुझे माजा देना, माजा नहीं है जी। तो आपने कहा ड्यू दे रहा, ड्यू भी नहीं है। तो भैया मेरिंडा दे दो, मेरिंडा भी नहीं है। अरे कुछ तो दे दो, कोका कोला ले लो। तो मतलब आपको एक के बजाय दूसरा ऑफर वहां पे रहता है कि एक के बजाय दूसरा यूज आप कर लो। यानी अगर मैरिंडा नहीं है तो कोक ले लो, कुछ इस तरह से, एक के बजाय दूसरा, है ना, क्योंकि दूसरा वही काम कर लेता है जो पहले वाला कर रहा है। ठीक वही इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको लगता है कि यूज टू मुझे नहीं यूज करना है, आप यूज कर लो वुड फॉर द पास्ट। और वुड के बाद जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं सभी के बाद फर्स्ट फॉर्म, है ना। आई टोल्ड यू ऑलरेडी देयर आर 13 मोस्ट कॉमन यूजेबल मॉडल वर्ब्स, जैसे कि shall, will, could, would, may, might, must, है ना, near, dare, need, ये सब चीजें। तो ought to, है ना, ये सारी चीजें, इन पे हम बात कर ही रहे हैं। तो अभी वापस उसी बात पे आते हैं कि सभी मॉडल वर्ब्स के बाद V1 यूज करते हो। थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो तो आप कहेंगे कि बेस फॉर्म यूज करते हैं। अभी के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ चलते हैं। तो आई वुड V1, है ना। क्या बनेगा पैटर्न कि मैं कोई काम किया करता था, जैसे मैं स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल।
I would go to school. अब यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ या पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ या पास्ट की बात बता रहा हूँ. That's why you need to mention the past. मतलब ये कि जब भी आप would का यूज करोगे in place of used to, जब आपको would का यूज करना होगा used to के स्थान पे, तो आप क्या यूज करोगे? पास्ट को मेंशन करते चलोगे. जब भी आप पास्ट के लिए वुड का यूज कर रहे हो, यू नीड टू मेंशन द पास्ट. आपको पास्ट मेंशन करना है कि 2 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, कुछ साल पहले, व्हेन यू वर अ किड. यानी पास्ट की सेंस देनी रहेगी आपको. जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल. आपको दिख रहा हूं कि अभी मैं बड़ा हूं, शायद स्कूल नहीं जाता हूं, हो सकता जाता हूं, तो मैं इसकी बात को क्लैरिटी करने के लिए कि मैं पास्ट में जाया करता था, कुछ ऐड कर दूंगा, ऐसा कुछ बना दूंगा, सेंटेंस के आगे जोड़ दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट की बात हो रही है. जैसे आई वुड गो टू स्कूल 15 years बैक. मैं 15 साल पहले स्कूल जाया करता था. आई वुड गो टू कॉलेज ऑलमोस्ट 11-12 years बैक. राइट, इस तरह से. तो मैंने क्या जोड़ा? पास्ट की बात जोड़ दी. अब हो सकता है आपको बड़ी सारी लंबी कहानी बतानी हो, उसके लिए आप पास्ट की सेंस एक ही बार दे दो, उसके बाद आप वुड लगाते चलो. जैसे व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन सेकेंडरी स्कूल, I would get up early in the morning, I would fresh up early in the morning, I would iron my clothes early, and I would study in the morning. I would study physics, and then I'd get ready to school in no time. I'd go to school quickly in the morning, and then I'd attend morning assembly, attend classes, and I'd study nicely that time. So, and during lunch break, I would eat rissoles, samosa. Sometimes I'd eat funnel cakes, jalebi, and I'd eat biscuits also. तो आप I would को कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. क्या बोलेंगे? I'd. आपको लगता है कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो कि करना चाहिए, तो आप कहेंगे I'd. नहीं करना है तो आप परफेक्टली क्लियरली कह देंगे I would. तो आप अच्छे समझ चुके हैं कि जब भी आपको used to के स्थान पे पास्ट के लिए would कहना है, पहली बात तो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही लगाना, क्योंकि सभी मॉडल उसके साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म है. दूसरी बात ये कि आपको पास्ट की सेंस भी देनी है, आपको मेंशन भी करना है कि पास्ट की बात है. तो पैटर्न क्या रहेगा? बताना है तो वुड के साथ, सवाल है तो वुड यू. सिंपल. क्या आप स्कूल जाया करते थे? आगे मेंशन कर देना 10 years बैक, यानी पास्ट की सेंस. वुड यू गो टू स्कूल 10 years बैक? यस, आई वुड गो टू स्कूल 10 years बैक. इस तरह से 20 years बैक जब भी है ना. सो वुड यू डांस इन द पार्टी? क्या पार्टी में डांस करते थे? Yes, I would dance in the party when I was 22 years old. ऐसे करके, है ना, मेंशन करना है पास्ट. ठीक है. अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो हो सकता है फ्यूचर वाला कुछ साउंड करे. अगर आप सिर्फ इतना ही कहते हो कि वुड यू डांस, तो हो सकता है आप पर्सन को प्रपोजल दे रहे हो, प्रपोज कर रहे हो डांस के लिए कि क्या आप मेरे साथ डांस करोगे. सो दैट्स वेयर द थिंग्स आर गोना बी कॉम्प्लिकेटेड. द पर्सन माइट गेट योर sense, the person might get you completely. So there, when you're talking about past, you gotta use past. You gotta mention past somehow, right? किस तरीके से आपको past mention करना है. So pattern क्या रहेगा? Would you action plus past की sense. Yes, I would action plus past की sense. No, I wouldn't action plus past की sense. ठीक है. जो कि आप ऐसे भी दे सकते हैं. Would you speak English 10 years back? Would you go to market a few years back? इस तरह से पास्ट मेंशन करना होगा. आप किसी भी तरीके से उसको मेंशन कर सकते हैं. सो यू गोना मेक अ क्वेश्चन फॉर मी. आप मुझसे पूछेंगे कि आप शरारत किया करते थे? क्या आप शरारत किया करते थे? कितने साल पहले? 15 साल पहले. क्या ना, शरारत करने को कहते हैं डू मिस्chievous. क्या कहते हैं? डू मिस्chievous. तो बनाइए क्वेश्चन एंड ड्रॉप मी that question on the comment box. I'll see you there and I would definitely answer you back there. Thanks for this video. See you next one. Till then, take care.